नमस्कार, दिल्ली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं, ये जो टॉक शो है इसको संचालित E2 बेकरी कर रही है और आज के हमारे जो गेस्ट हैं देवांग गुप्ता, जो मिस्टर यूनिवर्स का खिताब हालांकि जीत के आए हैं। पहले तो मैं इनका स्वागत करती हूँ आज के टॉक शो में। थैंक यू मैम। देवांग, मैं जानना चाहूँगी कि ये जो मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जो आपने अभी हालांकि जीता है, इसका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। मैम एक्सपीरियंस तो मैम बहुत बढ़िया रहा इसका। 60+ कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। ये 3 दिन चला था मैम ये शो, और मैम वहाँ पे मैंने जूनियर मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल हासिल किया मैम। बहुत बहुत आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। थैंक यू मैम। सर, कैसा हटके, क्योंकि आपने बहुत सारे टाइटल्स जीते हुए हैं अभी तक, बट इस वाले टाइटल में ऐसा क्या हटके था कि जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? मैम पहली बात तो ये इंटरनेशनल फेडरेशन का था। IFBB सारे जो हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं एक प्रो कार्ड के लिए करते हैं कि हमारे नाम के साथ प्रोफेशनल लग जाए, हम इंटरनेशनल कंपटीशन जाके खेल पाए। तो मैम मेरे को मैम 23 साल की एज में ही मैम प्रो कार्ड मिल गया मैम। मैं पहला लड़का हूँ मैम शायद जम्मू से और चंडीगढ़ से भी, जहाँ से मैं करता हूँ कम्पीट, जिस स्टेट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, जो जिसने ये यूनिवर्स का टाइटल 23 साल की उम्र में जीता है। सर, क्या आप जम्मू में रहते हैं या चंडीगढ़ में ही है बेसिकली? मैम चंडीगढ़ में रहता हूँ मैम 5 साल से। 5 साल से आप चंडीगढ़ में हाँ जी मैम। रहने वाला जम्मू का हूँ, लेकिन जो अपना बॉडी बिल्डिंग की फील्ड के लिए और बिजनेस हमारा मैम वहाँ पे था, तो उस चक्कर में मैम मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया। हाँ जी। क्या ये बचपन का शौक था या कुछ समय के बाद आकर हुआ? नहीं मैम, मेरे को बचपन में तो मैम पता नहीं था। बड़े भैया थे मेरे मैम, जिम ले गए, उनके साथ शौक पड़ा मेरे को। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस गेम में हम घुसे, तो मैम फिर काफ़ी इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो गया। क्या एज थी जब सबसे पहला टाइटल अचीव किया था? 17 साल हो गई मैम। 17? हाँ जी मैम, 17। क्या टाइटल था सबसे पहला? सबसे पहला था मैम मेरा ये जूनियर मिस्टर पंजाब। तो जब आप उस मिस्टर पंजाब को जीत के आए तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था मैम? एज पर मिस्टर यूनिवर्स? नहीं मैम, वो तो वो मैम मेरे लिए शायद खुशी ज़्यादा होगी, क्योंकि पहली बार मैंने मैम टाइटल जीता था एक। बिल्कुल। हाँ जी मैम। मतलब कि अलग सी बात थी। सोचा था कि ऐसा होगा? सोचा भी था मैम, कुछ कह नहीं सकते। फीलिंग, उस समय की फीलिंग को कुछ मैम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मेहनत सारे करके आते हैं, बाकी थोड़ा लक भी होता है, डिपेंड भी होता है। देखो, मेहनत सभी करते हैं, बट किस्मत किसकी आगे लेकर जाए वो किसी को नहीं पता होता। इसके साथ साथ और क्या क्या करते हो? पढ़ाई चल रही है अभी? पढ़ाई मैम, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। ओके। लेकिन अब पापा का बिजनेस संभालता हूँ सारा। बिल्कुल, क्योंकि कुछ भी करना हो तो बिजनेस भी करना बहुत ज़रूरी है। अचीवमेंट्स तो व्यक्ति की होती ही रहती हैं, आगे बढ़ता ही रहता है व्यक्ति। अभी तक कितने टाइटल्स जीत चुके हो और कौन कौन सा टाइटल अभी तक जीता है आपने? मैम रिसेंटली तो जो ये है मिस्टर यूनिवर्स, ये जीत के आया है, और एक प्रो कार्ड जीता है इसके साथ। ओके। और मैम 3 साल से सीनियर मिस्टर चंडीगढ़, जूनियर मिस्टर चंडीगढ़ 3 साल से, सीनियर मिस्टर पंजाब, सीनियर मिस्टर हरियाणा, जूनियर नॉर्थ इंडिया, और मैम काफ़ी सारे हैं, अब तो याद भी नहीं। इतनी लिस्ट, बिल्कुल बिल्कुल, इतने सारे टाइटल्स जीते हैं, लिस्ट आउट करते बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, कुछ ही याद रहते हैं। याद तो वैसे सभी होते हैं, बट इतनी लिस्ट बताते समय लग जाता है। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा स्पोर्ट किसकी है? क्योंकि कुछ भी काम करने के लिए स्पोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है, और फैमिली है होती है जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती भी है। तो आपको किसकी है? फैमिली तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा की बात है तो बड़ा भाई और मेरे कोच ने बड़ी सपोर्ट की है मैम इस चीज़ में। आपके कोच जम्मू से हैं या चंडीगढ़ से? चंडीगढ़ से, सुनील वालिया। ओके। तो सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट जो वाइटल रोल है वो बड़े भैया है और सर है। क्या आपके बड़े भैया भी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जीते हैं? मैम करा था, लेकिन फिर वो 5 साल से अब कनाडा शिफ्ट हो गए हैं मैम। ओके। हाँ जी मैम। तो आपने सोचा कि मेरे बड़े भाई ने इतना सपना जो है ये पूरा नहीं हुआ, तो मैं कुछ करके। बड़े भाई मेरे को पुश करते आगे कि तू इस फील्ड में जा जा जा, तेरा काफ़ी अच्छा होगा इसमें, जेनेटिक्स भी तेरे अच्छे हैं, तो पुश करता है कि तू निकल आगे बढ़। सर भी बहुत सपोर्ट करते हैं मैम कि फ्रेम बॉडी बिल्डर वाला है, पूरे मसल्स वैसे हैं, तो हो इंटरनेशनल मेडल पक्का आएगा। और मैम वो इस बार आ ही गया। और ये इतनी बॉडी बनाने के लिए कितनी देर जिम करना पड़ती है?
मैम देखो, जब हम किसी प्रिपरेशन में होते हैं तो हमारा 4 घंटे जिम जाता है। ओके। जब रेस्ट पे होते हैं तो 2 घंटे आ जाता है। हम्म। प्रिपरेशन में फिर मैम डाइट भी वैसी हो जाती है थोड़ी, बिल्कुल हमारी कार्ब्स भी कम हो जाते हैं, फैट्स भी कम हो जाती हैं, तो मैम इसमें काफ़ी लग जाता है। उससे वीकनेस नहीं होती क्या? वीकनेस बड़ी हो जाती है मैम। तो फिर जितना बंदा हैवी होगा मैम उसको वीकनेस उतनी ज़्यादा आएगी। ओके। हाँ जी मैम। तो मतलब 4 घंटे जिम करना 4 पड़ती घंटे है। जिम करना पड़ता है मैम प्रिपरेशन के लिए। आपने कितनी मेहनत की है इस इतने खिताब जीतने के बाद और मिस्टर यूनिवर्स जीतने के लिए खासकर? मेरे को तो मैम 6 साल हो गए हैं। कोई मैम मेरे को अगर देखा जाए 5 साल से तो मैम मैंने सिर्फ बॉयल खाना खाया और कुछ भी नहीं खाया। 5 साल से मैम मैंने मिठाई तक नहीं खाई ना कुछ खाया। बॉयल खाने पे हूँ मैम सिर्फ 5 साल से। अभी भी वर्ल्ड पे ही हाँ हो? जी मैम। कुछ नहीं मैम, नमक भी बहुत कम, पानी भी लिमिटेड होता है हमारा, सब कुछ मैम। फैट तो लेना ही नहीं है, सिर्फ प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट होती है इसमें। मतलब खाने को छोड़ दिया होगा? हाँ जी मैम। 5 साल नहीं मैम, फिर सक्सेस चाहिए तो छोड़ना पड़ता है कुछ। बिल्कुल, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी ज़रूर पड़ता है। और अगर इन्होंने सोचा हुआ है कि इतने बड़े खिताब को हासिल करना है और मुझे जहाँ तक लगता है कि आने वाले दिनों में भी और ऐसे नए नए टाइटल्स को है जीतते रहेंगे, नई नई चैम्पियनशिप जो होंगी उनको आगे बढ़ते रहेंगे। उसी के साथ साथ आगे आने वाले दिनों में क्या करने वाले हो? अब आगे आने वाले दिनों में अब तो प्रो कार्ड मिल गया है, अब इंटरनेशनल कम्पीट करेंगे। अभी तक नेशनल ही जीते हैं? हाँ जी मैम, अभी तक प्रो कार्ड नहीं ना था मैम। ओके। इस बार मिल गया तो अब कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो मैम बहुत ज़्यादा है, मेरे से ज़्यादा मैम मेरे कोच को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि उनका भी पहला स्टूडेंट आया है जो मिस्टर यूनिवर्स बन पाया आज तक। बिल्कुल। तो मतलब जम्मू से एक आप ही थे जब मतलब बेसिकली तो आप चंडीगढ़ से आपने रिप्रेजेंट किया, चंडीगढ़ बट होता है। बेसिकली हो तो जम्मू हाँ से जी ही ना? मैम। हाँ जी मैम। तो घर वालों को कितनी खुशी होती है इस समय? घर वाले भी मैम बहुत ज़्यादा खुश थे उस दिन, जिस दिन ये टाइटल मिला था मैम। मतलब सोच के गए थे या फिर? नहीं मैम, सोचा तो नहीं था क्योंकि मैम 60+ कंट्रीज आई थी। हाँ। कंपटीशन बहुत टफ था उधर। पर जब हासिल हुआ तो हाँ उस जी समय? मैम, थोड़ा फिर मैम वही लक भी आया था, गॉड का हार्ट भी आ जाता है मैम। मेहनत तो वही बात है, सारे करके आए हैं मैम। बट आपकी मेहनत जो है वो रंग लाई है। थोड़ा सा मैम हाँ आउटशाइन कर गई मैम। देखो यार, मेहनत मैंने आपको पहले भी बोला, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और मेहनत के साथ साथ लक का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इन्होंने मेहनत की है और इनका लक भी जो है वो गॉड की तरफ से बहुत अच्छा है कि ये इतने किताबों को हासिल कर रहे हैं। और मैं यही चाहूँगी कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही वो नए नए टाइटल्स को अचीव करते रहे। मेरा यही इनसे कहना है कि ऐसे ही जो सक्सेस है आप देवांग हासिल करते रहें और आने वाले दिनों में भी और नए टाइटल्स को लाएं, ताकि इसके साथ साथ अपना तो नाम रोशन करें ही करें, अपने देश का भी नाम रोशन करें और सबसे बड़ी बात माता पिता का नाम रोशन करें। दिवांग, कभी ऐसा हुआ जब से ये टाइटल्स जीत रहे हो, कभी आपकी मदर या फादर को बोला जाए कि हाँ आप उसके मदर हो या आप उसके फादर हो दिवांग के? मैम इसके बाद तो सब नहीं बोला मैम। इसके बाद सबने सब बोला? नहीं बोला मैम। तो कितनी खुशी होती है कि एक टाइम पे आपको आपके मदर फादर के नाम से जाना जाता था, बट आज की डेट में आपके मदर फादर को आपके नाम से जाना जाता है। मैम वो तो इस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है आदमी। कोई मैसेज आप कहना चाहो हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि जिस तरह से आपने इतनी मेहनत की है, तो अगर कोई और इतनी मेहनत करना चाहता हो तो वो किस तरीके से अपने ट्रैक को पकड़ सकता है, शुरुआत कैसे कर सकता है? पहले तो मैम हमारा ये था हम अच्छे हाथों में चले गए। वो यही बोलूँगा कि किसी अच्छे कोच की गाइडेंस में जाओ और सैक्रिफाइस करोगे तो सक्सेस तभी मिलेगा। अगर हम ये सोचेंगे हम सब कुछ खाएंगे और वहाँ पे जाके परफॉर्म नहीं होगा, फिर मैम सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा अगर आउटशाइन करना है। बिल्कुल, मतलब आपको कुछ हासिल करना है तो आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा और ख़ासकर अपने जो गुरु हैं वो सही चुनो, ताकि वो आपको भी सही रास्ते पर लेके जाए। वैसे तो गुरु जो होता है वो अपने शिष्यों को हमेशा आगे सही रास्ते पे ही लेके जाता है, पर फिर भी कहने का यही है कि अपने जब भी इस खासकर बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में जब जाना है तो अपने गुरु को, कोच को सही चुनो, ताकि वो आपको आगे तक पहुंचाए और आपको एक अच्छी मंजिल तक पहुंचा सके। बहुत अच्छा लगा दिवांग आपसे बातचीत करके और आपसे बहुत कुछ सुनने को भी मिला और आपसे बहुत अच्छी बातें भी सुनने को मिली, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते रहना है।
आप लोगों ने दिव्यांग को सुन ही रहा है। मैं चाहती हूँ कि इसी तरह दिव्यांग आगे बढ़ते रहे, और आप लोगों के पास टैलेंट है अगर तो आगे बढ़कर आए, क्योंकि जब तक आप अपने टैलेंट को बाहर नहीं लाएंगे तो घर बैठे हुए कोई आपको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए नहीं आएगा, इसलिए आपको खुद आगे बढ़कर आना होगा। तो ऐसे और नए टॉक शो के लिए बने रहिए अर्ली पोस्ट के साथ। नमस्कार।